नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन शेख। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल बाद एक साथ आए। एक मंच पर दोनों भाइयों ने मराठी मानुष का राग अलापा। वैसे ठाकरे बंधुओं का यह मिलन भाषा विवाद के संदर्भ में हुआ। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिंदुत्व पर किसी का एकाधिकार नहीं है और किसी को मराठी से परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब हम बटेंगे तो कटेंगे। वहीं राज ठाकरे ने भी मंच से गुंडागर्दी करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा न्याय के लिए वो गुंडागर्दी से पीछे नहीं हटेंगे। राज और उद्धव के साथ आने से कांग्रेस खेमा जो है वो चिंता में डूब गया है। अब विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस तनहा रह गई है। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव और राज दोनों एक साथ आए हैं। इसको कई इस जो सियासी चर्चाएं हो रही हैं वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में नया मोड़। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, क्या साथ में आए, साथ में फोटो खिंचाए तो बहुत सारे लोग। राहुल गांधी के साथ तो इंडी गठबंधन वाले कितने लोगों ने साथ में फोटो खिंचवा लिया। कुछ बदल गया क्या? राजनीति में ये मीडिया में प्रचार पैसे दे करके वो रैली लाइव दिखाई गई, कल पूरा बवाल मचा कर कोई बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा। भाई, बदलाव आता है पॉलिटिकल मूव से। क्या इन लोगों ने घोषणा की कि अब हम दोनों भाई जो है कुंभ में बिछड़े हुए भाई अब मिल गए, अब जो है मनसे और शिवसेना यूबीटी वो मर्ज कर गया। अब हमारे जो है वो बाला साहब ठाकरे जो काम नहीं कर सके वो हमने अब फैसला कर लिया। अब हम साथ साथ हैं, अब बटेंगे नहीं, नहीं तो कट जाएंगे। अरे तुम तो पहले से ही कट गए हो, बटना तो बाद में। ये कुछ भी कहीं भी डायलॉगबाजी करने से काम चलेगा? ऑलरेडी कट के खत्म हो गए, हाथ पैर सब कट के खत्म। राज ठाकरे के पास न पार्षद है, न एमपी है, न एमएलए है, न एमएलसी है। क्या है तुम्हारे पास? और उद्धव ठाकरे जो तो मुख्यमंत्री थे तो राज ठाकरे के खिलाफ गंदी गंदी बातें लिखी जाती थी सामना में, है ना। और जब आपको अपंग कर दिया गया, आपके एमपी चले गए, एमएलए चले गए, पार्षद चले गए, पार्टी अधिकारी चले गए, विचारधारा चला गया, सिंबल चला गया, नाम चला गया, सब कुछ जब खत्म हो गया तब ये कह रहे हो कि भाई हम साथ साथ अब आ गए, है ना। लेकिन क्या साथ आए ये तो बता दो। क्या घोषणा हो गई कि बीएमसी में दोनों ठाकरे एक साथ मिलकर लड़ेंगे? पार्टी तो मर्ज नहीं हो रहा, लेकिन साथ में मिलकर चुनाव लड़ोगे इसकी घोषणा हो गई क्या? देख रहा हूं एक से एक जंतु पत्रकार सब जो है वो, मैं कहता हूं भौंक मीडिया, वो भौंक मीडिया जो है वो भौंकना चालू कर दिया है। वो चालू हो गए, भाई बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा। क्या बदलाव? पहली चीज एक कि एक तो ये साथ आए नहीं। साथ में स्टेज शेयर करने से कोई जो है, केजरीवाल राहुल गांधी कितना साथ में स्टेज शेयर किया जी है, ममता बनर्जी राहुल गांधी कितना बार स्टेज शेयर किया इन लोगों ने। तो उससे क्या हो गया? बंगाल में बिल्कुल बदल गया स्थिति, पंजाब में बदल गई स्थिति, दिल्ली में बदल गई स्थिति। ये बेकार की बातें हैं। पॉलिटिकल नोविस लोग जो है वो एनालिसिस के नाम पे बकवास कर रहे हैं। अनटिल अनलेस देयर इज एन अनाउंसमेंट कि भाई हम लोग साथ साथ लड़ेंगे, इतनी सीटों पे राज ठाकरे लड़ेगा, इतनी सीटों पे हम लड़ेंगे, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी क्या करेगी ये बता दो। ये एनसीपी राज ठाकरे के साथ मिलके वो परिवार के दोनों बेटों को, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे को, वो शरद पवार की बेटी जो है वो मिलवा रही है, हाथ ऐसे जुड़वा रही है, फिर भी राज ठाकरे का बेटा भाग गया वहां से, वो साथ नहीं आया, उधर जाके कोने में खड़ा हो गया। भाई ये क्या चल रहा है? ये तमाशा। ये मुंबई के लोग थोड़ा ज़्यादा ही फिल्मी हैं। इनको राजनीति का मतलब ये टीवी सीरियल और फिल्म का जो है वो डायलॉग ज़्यादा समझ में आता है। ये जो रैली हुई है, न कोई जीत है, न मराठा लैंग्वेज के लिए है, ये सब अपने अपने चमड़ी को और दमड़ी को बचाने के लिए एक सुगुफा छोड़ा गया है, जिसका राजनीति के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। बिल्कुल। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि जो ये विजय रैली हुई है जिसका इतना भौकाल मचाया गया वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। विजय किसकी हुई है ये तो
पता ही नहीं है कि विजय रैली इसका नाम क्यों दिया गया। जी। इस बात के लिए कि मराठा को, जो मराठी भाषा और हिंदी भाषा के बीच विवाद पैदा कर दिया गया कि हिंदी को थर्ड लैंग्वेज नहीं रखा जाएगा। जी। और सरकार ने कह दिया नहीं भाई ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, तो हम आवश्यक लैंग्वेज में नहीं रखेंगे। इसे जीत कहा जा सकता है। और किसकी जीत हो गई? जीत हो गई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की। ये विजय रैली नहीं थी। और जहां तक उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने का सवाल है, तो एक साथ आने के सवाल पर सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि दोनों अलग क्यों हुए थे। जब अलग होने का कारण पता चलेगा तो साथ होने के कारण स्पष्ट हो जाएगा और फिर आगे का रास्ता भी पता हो जाएगा कि ये कितने दिनों तक साथ रह सकते हैं। एक दिन, एक सप्ताह या कुछ समय के अंदर दोनों फिर एक दूसरे से गाली गलौज करने लगेंगे। जैसे ही मातोश्री में बैठक होगी फिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे वहीं पर दोनों के बीच भिड़ंत हो जाएगी। ये दोनों अलग क्यों हुए थे? क्योंकि बाला साहब ठाकरे को यह पता था कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों को एक साथ राजनीति में हम ला रहे हैं तो उद्धव ठाकरे को अपने रहते हुए अगर शिवसेना की कमान नहीं सौंपे तो उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे खा जाएगा, वो निगल जाएगा। उद्धव ठाकरे कहीं का रह नहीं सकता क्योंकि शिवसेना पर होल्ड राज ठाकरे की अच्छी है, उसका व्यक्तित्व ज्यादा मजबूत है उद्धव ठाकरे से, बोलने की शैली अच्छी है और आक्रामक ज्यादा है। उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे की तरह नहीं है, इसलिए उसको दरकिनार करना शुरू कर दिए। और राज ठाकरे ने एक बड़ी गलती कर दी कि वो उद्धव ठाकरे से लड़ने के बदले बाल ठाकरे से लड़ना शुरू कर दिए और बाल ठाकरे के रहते हुए उन्होंने पार्टी छोड़कर अलग पार्टी बना ली। आज तक वो डगरे के बैगन की तरह इधर उधर लुढ़क रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की 2014 के बाद से कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी तरह गठबंधन हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि उद्धव ठाकरे हमारे साथ हैं तो हम गठबंधन नहीं कर सकते। जब आगे चुनाव का समय आया तो उससे पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई और पार्टी के इतने विधायक शिंदे के साथ गए कि सरकार नहीं बन गई। फिर नया गठबंधन, अब शिवसेना के साथ गठबंधन है तो फिर राज ठाकरे की एंट्री कैसे होगी? मतलब वो दरवाजा खटखटा के थक गए। यहां तक कि पीएम मोदी के बारे में कितनी बातें किया करते थे। 2014 से पहले ही पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने की बात करने वालों में राज ठाकरे एक नेता थे, लेकिन नहीं हुआ कुछ। अब वैसी स्थिति में फिर से एक साथ आने की बात की जा रही है कि एक रैली में मंच पर आए। तो क्या अब पूरी स्थितियां बदल गई? क्या दोनों पार्टी एक साथ आएगी और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे 10 बार मंच शेयर कर लेंगे तो उद्धव ठाकरे डाउन नहीं हो जाएंगे? ये शिवसेना यूबीटी के लोग जानते हैं, ये सबको पता है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अगर 3-4 रैलियां कर लिए तो उद्धव ठाकरे को सुनने वाले लोग नहीं रहेंगे। राज ठाकरे बोलेंगे उस समय तक भीड़ रहेगी, उद्धव ठाकरे बोलेंगे लोग भाग जाएंगे, ये आपस में इनके कार्यकर्ता लड़ जाएंगे। तो इसलिए संभावना इन दोनों के बीच नहीं है और मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा क्या है आपके पास? मराठी भाषा। क्या बाला साहब ठाकरे ने भी मराठी के आधार पर अपने शिवसेना को बनाया या मराठी मानुस की बात कही? ये दोनों में अंतर है। मराठी मतलब एक भाषा का मुद्दा। ये साउथ इंडिया की तरह पॉलिटिक्स नहीं है कि द्रविडियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो तेलुगु तमिल के नाम पर राजनीति कर लिए, लोगों को भ्रमित कर लिए। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा। बाला साहब ठाकरे की राजनीति इस बात की थी कि मराठी मानुस, यानी कि वहां के लोगों को मुंबई में रोजगार कम मिल रहे हैं, मुंबई के बिजनेस पर गुजरात और तमिलों का ज्यादा वर्चस्व है, मराठियों का होना चाहिए। ये जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वहां पर मराठी फिल्में नहीं लगाई जाती। ये ऐसे मुद्दे उठाए जो लोगों से जुड़ा हुआ था, भाषा से जुड़ा हुआ नहीं था। तो इसलिए अभी इनके पास भाषा का विवाद है और कुछ दिन के बाद क्या होगा, जब हिंदुत्व की बात चलेगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया, उससे पहले नीतीश राणे ने कह दिया कि भाई मराठी बुलवा कर दिखाओ। आमिर खान का नाम लिया, जावेद अख्तर का नाम लिया, अमिताभ बच्चन का नाम नहीं लिया। उन्होंने सीधे कहा आमिर खान से, जावेद अख्तर से, कल हो के सलमान खान की भी बात करेंगे कि इन लोगों से बुलवा के दिखाओ कि मराठी में बोलो, नहीं तो तुम्हें भी मारेंगे। तो वो तो अब ये लोग क्या करेंगे कि ये हिंदुओं को बांटने वाले नेता के तौर पर उद्धव राज दोनों का नाम आएगा। उद्धव और राज के बीच जितनी बातचीत चल रही थी उसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या उद्धव ठाकरे सेकुलर पॉलिटिक्स छोड़ देंगे,
क्या उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक मंच पर आके एक साथ ही आगे बढ़ेंगे? क्या दूसरे से गठबंधन नहीं करेंगे सेकुलर पार्टियों से? तो इसलिए अभी ये मंच शेयर किए हैं क्योंकि अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई में एक साथ हम लोग मिलजुल कर बीएमसी में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर लें। इनके आगे की राजनीति कभी भी एक साथ हो ही नहीं सकती। लेकिन कांग्रेस की महाराष्ट्र में आगे की राजनीति क्या होगी, क्योंकि उद्धव और राज तो एक साथ आ गए हैं, अब कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि वो जो 1.5 घंटे की बैठक देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच हुई जी, उसमें यह तय किया गया होगा कि अब उद्धव ठाकरे को और कैसे खत्म किया जाए, और वही प्ले आउट हो रहा है महाराष्ट्र में। ये बहुत, देखिए, देवेंद्र फडणवीस जो है वो शरद पवार को जब उन्होंने पटकनी दे दी तो ये उद्धव ठाकरे क्या चीज है। अब देखिए इस मूव से क्या क्या 3-4 सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं जी। नंबर 1, क्योंकि आपने ऐसा सवाल किया, राज ठाकरे वो हिंदुत्व को तो छोड़ेंगे नहीं जी। मुसलमानों के खिलाफ और उत्तर भारतीयों के खिलाफ वो जहर उगलना उसकी राजनीति का ये 2 पिलर है, ये उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप देखिए कि जब उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा पे बैन लगवा रहे थे तो ये तो खुल करके सामने आकर के लड़ रहे थे जी। तो इसका मतलब ये है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। किसको? उद्धव ठाकरे को। ये अचानक से जो आप मुस्लिम अपीजमेंट करने लग गए थे, सेकुलर बन गए थे, तो आपको सेकुलरिज्म का चोंगा जो है वो हटाना पड़ेगा। आप इधर आओगे कि जब आप सेकुलरिज्म का चोंगा हटाओगे कांग्रेस पार्टी अलग हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी राज ठाकरे के साथ मिलके वो तो चुनाव नहीं लड़ेगी। ये शरद पवार भी राज ठाकरे के साथ मिलके चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तो आप समझ लो। और जहां ये अलग थलग हुए तो ओवरऑल क्या सिनेरियो बन रहा है कि भाई एक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्टी नेता उसके साथ जो सत्ता में है, वो किसी को नहीं जानता ठाकरे कौन है, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे सब छोड़ के चले गए ना भाई, सब शिंदे के पास आ गए ना जी। आज की तारीख में शिवसेना का ज्यादातर लीडर वो शिंदे के साथ है क्योंकि पावर उसके पास है। उद्धव ठाकरे के पास पावर था तो सारे लोग उधर थे, वो इधर आ गए तो इधर आ गए। तो अब क्या है, अब जरा सा इमेजिन कीजिए, सारी लड़ाई बीएमसी के लिए हो रही है। बीएमसी इज डू और डाई फॉर उद्धव ठाकरे। बीएमसी में परफॉर्मेंस खराब हुआ, विधानसभा की तरह अगर वो बीएमसी में उन्होंने किया तो ये समझिए कि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर खत्म, द एंड। तो जब द एंड होगा तो कोई तो आदमी उसको रोकेगा, कोई तो कैच करेगा। उसके लिए राज ठाकरे ने कहा कि भाई ठीक है हम जाकर के मिलते हैं, क्योंकि सिनेरियो क्या बन रहा है कि अब बीएमसी का चुनाव होगा तो शिवसेना, शिंदे और भारतीय जनता पार्टी और भी कुछ और भी स्थानीय पार्टी वो एक साथ, अपोजिशन जो इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी जो एक साथ थी अघाड़ी, वो टूट गई। फिर क्या होगा, अब शिवसेना, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक गुट, और अलग गुट होगा एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी की। तो आपने क्या किया? त्रिकोणीय लड़ाई। कहां ये लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या होगा, सरकार किसकी? तो इसका मतलब साफ है कि देवेंद्र फडणवीस ने कोई बहुत लंबा जो है खेल खेला है। ये राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के साथ ये 1.5 घंटे की जो बैठक हुई, उस जाल में उद्धव ठाकरे फंस गए। जी बिल्कुल। लेकिन चर्चा ये भी हो रही है कि उद्धव और राज के आने से एकनाथ शिंदे को कमजोर करने की ये दोनों कोशिश करेंगे। देखिए, एकनाथ शिंदे को कमजोर ये लोग नहीं कर सकते। ये करना होता तो पहले ही कर चुके होते, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। अगर एकनाथ शिंदे अकेले हो जाएंगे तो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। जब तक वो एनडीए का हिस्सा रहेंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, इन लोगों की औकात नहीं है कि उनको कमजोर कर दें। यही आधार है कि एकनाथ शिंदे शुरू में थोड़े से गुस्से में थे,
जब देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की बात आई, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा था, तो उस समय उनको लगा कि नहीं नहीं, कुछ समय के लिए तो हमें सीएम बनाया जाना चाहिए। हमारे सीएम के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, भारतीय जनता पार्टी तो लड़ रही थी चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, लेकिन गठबंधन के सीएम तो हम ही थे। लेकिन फिर भी उनके नेताओं ने समझाया कि देखो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, अगर आप एनडीए से बाहर आते हो तो भी सरकार तो बनी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, और साथ में ये अजीत पवार भी रहेंगे। आप अलग होगे तो जैसे ही अलग होगे उसके बाद ये शिवसेना का जो स्वांग रच रहे हो आप कि हमारे पास इतने शिवसेना के विधायक हैं, इसलिए नहीं है कि आप बहुत बड़े लीडर हैं, इसलिए हैं कि आप उन विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में जा रहे हो। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि सत्ता में साथ रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। अगर एनसीपी में भी अजीत पवार के साथ इतने सारे लोग हैं, अगर प्रफुल्ल पटेल जैसे ये शरद पवार के नजदीकी लोग ये सारे लोग छोड़कर चले गए इन्हें, इसका मतलब यही था कि इन लोगों को पता है कि अजीत पवार जा कहां रहे हैं। अगर ऐसे ही अजीत पवार जाते कि नहीं नहीं हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, सरकार नहीं बनाएंगे, तो उनके साथ दो लोग नहीं आता। तो वो सत्ता के साथ आए हैं, तो इन लोगों को लग रहा है कि आगे भी हम साथ में ही रहेंगे और आगे भी सत्ता बदलने वाली नहीं है। तो जो स्थितियां अभी पनपी है उसमें ये कमजोर नहीं कर सकते, ये आपस में कमजोर करेंगे। और अगर संजय राउत जैसे लोग ये कांग्रेस के साथ सेटिंग करते रह गए तो कुछ दिन के अंदर ये लोग आपस में लड़ना शुरू करेंगे और राज ठाकरे की बची खुची जो इज्जत है, मतलब उद्धव ठाकरे की तो आधी खत्म हो गई, आधी पार्टी खत्म हो गई, राज ठाकरे के जो कुछ कार्यकर्ता बचे हैं वो भी कहेंगे कि अब छोड़ो इसको, अब सीधे तौर पर एक राष्ट्रीय पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाओ, और यही महाराष्ट्र में होने वाला है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव गुट और एमएनएस के बीच दूरियां मिटी हैं। राज्य में जारी भाषा विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल के बाद साथ भी आए। अब ये जोड़ी कब तक साथ रहती है ये देखना दिलचस्प होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।